नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 18 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी आंसर मिलाने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, तो हम लेट से आ रहे हैं, लेकिन आपको 100 में 100% सही आंसर मिलवाएंगे। आप लोग एग्जाम से निकलते ही तुरंत चेक करने लगते हैं, जो तुरंत आपको वीडियो मिलता है उस समय में जो है कि जल्दीबाजी में गलत आंसर बता दिया जाता है। इसलिए आप सभी घर आइए, खाना खाइए, उसके बाद मिला लीजिए और संतुष्टि होकर के अगले परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आप सभी के पास कोई भी सेट हो, सेट ए बी सी डी जो भी है, आपका प्रश्न आगे पीछे मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेट नंबर जी है, तो जिसका भी जी होगा सेम टू सेम मिलेगा, और नहीं है तो आगे पीछे आपका लगातार 10-20 प्रश्न मिलेंगे। तो चलते हैं आज द्वितीय पाली सेकेंड सीटिंग गणित का आंसर की मिलाने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा था। पहला प्रश्न पूछा था 10 × 90 डिग्री माइनस एक्स। तो यह सूत्र ही आप लोग याद किएंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका cot x। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए, अल्फा के जगह पे क्या आएगा, 60 आएगा, 60, और बीटा के जगह क्या आएगा, 30। यानी 60 में 30 घटाइएगा तो आपका आएगा 30, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1/2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। यानी टेन 45 डिग्री का मान और कोट 45 डिग्री का मान पूछा है, तो दोनों का क्या होगा, 1-1 हो जाएगा। इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान होगा, दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1, क्योंकि थीटा के जगह पे क्या कर रहा है, 45 डिग्री बैठाने के लिए, तो यहाँ 45 डिग्री बैठाइएगा, यहाँ पे 45 डिग्री बैठाइएगा, तो दोनों का मान 1-1 होगा, तो 1-1 क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan a/1 - tan² a का मान क्या होगा। दोस्तों, जब इसे सॉल्व करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका √3। ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, जल्दीबाजी में आपको आंसर मिलाते हैं और उसके बाद अगले तैयारी करिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसे भी हम सॉल्व कर लिए हैं, 5/13। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यह जो है आपका ट्रिक बताए थे हम पिछले वीडियो में, बहुत बताए हैं कि इस तरह का जब आपका मतलब 49 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री रहे तो नहीं जानते इन दोनों को आपस में जोड़िए। 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए उसका मान 1 आएगा, तो गुना इसका भी मान 1 आएगा, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन दोनों को जोड़िएगा 90 डिग्री, तो पूरे का मान कितना आएगा, 1, और इनका भी पूरे का मान आएगा 1 × 1 यानी 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि टेन 35 डिग्री गुना टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व किए तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान भी सॉल्व कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1 + cot² थीटा × 1 - cos² थीटा का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सही है तो आपका बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, बिंदु 7 साइन 30 डिग्री, 0 तथा 0, 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी बराबर सूत्र लग जाएगा, जब दूरी बराबर सूत्र लगा करके आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 7/√2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, त्रिभुज XOY जिसका शीर्ष इतना दिया गया है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लिए हैं। तो सॉल्व करने के बाद आया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप सभी भी जानते होंगे, बहुत बार पढ़ाया गया है। इस तरह का प्रश्न में जब भी ऐसा आता है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी बच्चे सही बनाए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजा पूछा है तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7:9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर प्रश्न वही है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है, त्रिभुज है तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, आपका रूट के अंदर ला दीजिएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 11:13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यही प्रश्न सही बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11:13। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी प्रश्न मिला लीजिए और अगले तैयारी कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है कि आपको इसका वर्ग कर दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग कर दीजिएगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और 11 का कितना हो जाएगा, 121। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी बॉन्ड त्रिभुज डी ई एफ, तो इसे भी हम दोस्तों सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो कोण बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसका, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, तो इसका भी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसे भी सॉल्व कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसे भी सॉल्व कर लिए हैं, तो 19 नंबर का हो जाएगा आपका, 19 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 40 डिग्री, 40 डिग्री बनाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु, मान लीजिए कि एक वृत्त है और बाह्य बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, सटा करके 2 स्पर्शरेखा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 रेखा खींची जा सकती है। अगर यह बाह्य बिंदु नहीं दे रहा था तब होता अनगिनत, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बाह्य बिंदु, तो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, यानी कि 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 21 का हो जाएगा आपका 36:9, 36:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 36:9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 20:27 होगा, 20:27 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20:27। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है तो उनकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। तो त्रिज्या ऊंचाई पूछा गया है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसे भी सॉल्व कर लिया है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोण की लंबाई क्या होगी। तो कोण की लंबाई हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 हो जाएगा, 6 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी है तो उसकी त्रिज्या है, तो 27 का हो जाएगा बी नंबर, 7 सेमी हो जाएगा, 7 सेमी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन हो जाएगा 8 गुनी, 8 गुनी,
यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 8 गुनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 गुनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 29 नंबर। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 0। यह प्रश्न सुबह भी पूछा गया था, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न का जब सॉल्व किया जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आप फटाफट आंसर मिलाते जाइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर पर आपका आंसर आ जाएगा 5। 31 नंबर का 5 आंसर आएगा। सॉल्व किया हुआ है, आप आंसर मिलाइए, एकदम बिल्कुल 100% सही आंसर बता रहे हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 7,10 की कोटि, तो पहले वाला होता है भुज, दूसरा क्या होता है? कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 1, 5 किस पद में स्थित है? तो दोनों प्लस में है तो प्रथम, दोनों प्लस में है तो प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय यानी माइनस माइनस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइनस माइनस यानी -5 -9, ये तृतीय में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न है, तो इसे जब सॉल्व करने के बाद आपका 0,0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, रेखाखंड ए बी का बिंदु 4,6 है और ए के नियमांक 2,4 है, तो बी के नियमांक होंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, बिल्कुल सही है, 5,5 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5,5 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक -1,0 5, -2 तथा 8,2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। तो 4,0 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जो नीचे में n पे पावर यानी 2 पे पावर और 5 पे पावर, यानी 2 पे पावर कुछ भी आ जाए गुना 5 पे पावर कुछ भी आ जाए, तो वह क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए शांत होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि p 3 पे पावर n रूप का हो और q 6 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रूप का तथा mn में ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न क्या सा होगा? तो वो शांत आवृत्ति का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42 का ए, वो शांत आवृत्ति होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को जब सॉल्व किया गया है तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2505। ऑप्शन नंबर बी 2505। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर। इसका जब शून्यांक निकालिएगा, बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यांक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -3,14 -3,14। ऑप्शन नंबर बी। जब इसमें इससे भाग दीजिएगा, जब बहुपद में इससे में क्या बोल रहा है? घात बोल रहा है। तो घात में सबसे पहले वाला होता है, इन दोनों को गुना करिएगा तो गुना में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक इतना है? तो शून्यांक पूछा गया इतना है,
तो आप सभी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए भी सीखे होंगे। तो शून्यांक यहाँ से बैठाइएगा, आप निकालिएगा वहाँ से, तो आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 का हो जाएगा -4, 48 का हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का हो जाएगा आपका 49 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी √2 होगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सॉल्व करिएंगे और हम भी सॉल्व किए हैं, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वह होना चाहिए क्या, √2, तभी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, यदि द्विघात बहुपद इतना में है तो शून्य 2 हो तो के का मान पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -5, नहीं रुकिए, आपका हो जाएगा -6/5, -6/5। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर ए, यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं BP दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 7 सेमी है तो PB कितना होगा। देखिए एक वृत्त है और एक बिंदु से खींचा गया है रेखा, तो इसमें ये जितना मान लीजिए 7 है तो ये भी आपका 7 है। कहने का मतलब यही सवाल में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका 7 सेमी। ऑप्शन नंबर ए, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अगला प्रश्न देखिए यदि P एवं BP किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण AP बराबर 100 डिग्री, तो कोण POA का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरिक करता हो तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। तो 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जो है इसमें 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25:49। इसका वर्ग हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग हो जाएगा। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड के केंद्र पर कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सेम वही रह जाएगा, दो वृत्त है तो उसका त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, त्रिज्या वही रहता है, त्रिज्या चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, वही रह जाएगा, जितना दिया है उतना रह जाएगा वृत्त में त्रिज्या। इसका आप कॉमन ले सकते हैं और इनका मान क्या होगा कॉमन लेने के बाद 1 हो जाएगा। तो 6 गुना 1 क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6। 58 नंबर, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो 59 नंबर का जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 15√3 मीटर। 15√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है सूर्य का उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 डिग्री होगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
तो जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका 4 आंसर आएगा सही से। ऑप्शन नंबर सी सही है 4। 63 नंबर, यदि पी एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो 2 आएगा, भागफल क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 आएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कितने हल होंगे? जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1 हल। 1 हल होंगे, 1 हल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 हल। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगा। जब भी 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र प्रतिच्छेदी होती है तो 1 आता है। ऑप्शन नंबर 1 संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 संख्या। रैखिक समीकरण युग्म में इतना है और इतना में, यानी 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है। तो 66 का हो जाएगा आपका अवरोधी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवरोधी हो जाएगा, अवरोधी। 67 नंबर का होगा 25/4। 25/4। द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान क्या होगा? तो x के जगह पर -3 बैठाइएगा, x के जगह पर -3 बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी 5 होगा, p का मान 5। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -1/2 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 होगा। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? तो वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्व अंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होगा? देखिए प्रथम पद यानी कि इसमें अगर ट्रिक से निकाल देंगे तो छठा पद है, प्रथम पद पूछा गया है तो अंतर जो होगा उसका वही, मतलब माइनस करके इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 5 आया और बिल्कुल सही है, 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना दिया गया है, 5x प्लस 3, 8x और 9x प्लस 3 हो तो x का मान क्या होगा? जब इसे सॉल्व किए तो आंसर निकल करके आया 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? कौन एपी है? तो एपी में सार्वंतर डी समान होना चाहिए। तो 2 गो ए में 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 3a में 2 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 4a में 3a घटाइएगा तो 1 बचेगा, सब में a बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी है आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 9 होता है और ये 25 होता है और ये 49 हो जाएगा। तो 9 में 1 घटाइएगा 8 बचेगा, फिर 25 में 9 घटाइएगा तो 8 नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है, बाकी देर सब समांतर श्रेणी है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग फल होता है n²। ऑप्शन नंबर बी सही है, n²। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यानी थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, दोनों में वही समान होना चाहिए। अगर यहाँ 55 भी रहता, यहाँ भी 55 रहता तो मान 1 ही आता, यहाँ 30 रहता, यहाँ 30 रहता तो मान 1 ही आता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, 77 नंबर प्रश्न जो है कि इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही जो होगा वह सेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर डी।
टेन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान तो आप सभी को याद ही होगा, एक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 79 नंबर देखिए, सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, ऑप्शन नंबर बी सही है 2। साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, जब इन दोनों का मान बैठाइएगा तो आपका आएगा 1, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस, इस पे स्क्वायर दे दीजिएगा, इधर भी 1/2 स्क्वायर दे दीजिएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 0 आएगा। वर्ग अंतराल 3 और 7, फिर इतना, तो इसके वर्गों की लंबाई कितने है, इसमें अंतर कर दीजिए, इसका अंतर करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 आ जाएगा। देखिए इसमें घटाइएगा कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, फिर इसको 11 में 7 4 बचेगा, फिर इधर 11 में 15 घटाइएगा तो 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यानी कि प्रथम सम संख्या से लेकर के 10 संख्या तक लेना है और सभी को जोड़ देना है और 10 से भाग दे दीजिएगा तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 11 होगा, 11, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें पूछा गया है माध्यिका, तो माध्यिका में क्या करते हैं, माध्यिका में करते हैं छोटा से बड़ा संख्या की ओर बैठाते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है आपका, 3 है, उसके बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या है आपका 6 के बाद क्या है 7 के बाद क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा 9 के बाद क्या आएगा आपका 10 के बाद क्या आएगा आपका 12। क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो अब क्या करना है, इधर से 3 संख्या को रोक दिए, इधर से भी 3 संख्या को रोक दिए, यानी बीच में, यानी कि इधर से एक संख्या, अगर यहाँ पर बचता एक संख्या तो वही माध्यिका होता, लेकिन 2 संख्या बच रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आएगा कितना आएगा, 7.5 आएगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में आप 2 से भाग दीजिएगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुलक पूछा है, सबसे ज़्यादा इसमें बहुलक क्या है आपका, 8 है, 3 बार 8 आया है, 8 है सबसे ज़्यादा बार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है 85 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 9.95, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह जो प्रतियोगिता नहीं हो सकती है तो इसका मान होगा आपका 2.5, 2.5, ऑप्शन नंबर बी सही है हो जाएगा, 86 का 2.5। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1/6। इसमें जो है कि काले रंग के बादशाह, तो काले रंग के बादशाह जो होता है 2 गो होता है, तो 2 गो हो गया और टोटल टास्क कितना होता है 52 गो होता है, तो 26 दूनी 52, 1/26, 26 दूनी 52 कट जाएगा ना 2 से 26 बार में, तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें 78 नंबर में कह रहा है कि मार्च और जुलाई होने की प्रतियोगिता, यानी कि 2 महीना हो रहा है तो 2/12, टोटल एक साल में कितना, एक वर्ष में कितना 12 महीना होता है, इसको कटाइएगा तो 2 1 2 6, यानी कि 1/6 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/6। इसे भी वही करना है पासेक में, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, क्योंकि पासा फेंकने में पासा की संख्या कितना होता है 6 होता है, और इनका मान 2 अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है तो 2 रखिएगा, 2 से कटा दे 1/3, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें भी वही क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/2 होगा। 91 नंबर का जो आंसर होगा आपका, 91 नंबर का जो आंसर होगा वास्तविक एवं समान है तो 1/3 होगा, 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/3। 92 नंबर को जब सॉल्व करिएगा तो इसका सही आंसर आएगा x+4, ऑप्शन नंबर ए सही है, x+4। 93 नंबर का जो शून्यंकों का गुणनफल होगा तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, इसमें -4 हो जाएगा, c/a का मान तो कुछ है ही नहीं तो -4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये द्विघात समीकरण है। बाकी इसमें रूट है, ये भी नहीं होगा, और ये भी आपका नहीं होगा, और ये बटे वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर वही प्रश्न है, बोल रहा है इसमें नहीं है, तो नहीं है तो बटे वाला नहीं होता है, बाकी इधर सब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हो जाएगा इसका। तो इसका विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक 96 का क्या पूछा गया है? विवेचक। तो इसे जब सॉल्व करिएगा तो -8 आएगा, -8। ऑप्शन नंबर सी सही है, -8। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखाचित्र पर है? तो इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि x का मान क्या है? 5 है। तो शुरू में इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी से इनमें सभी। हाँ, तो अब देखिए ये जो है 98 नंबर का 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 99 का सार्वंतर पूछा गया है, सार्वंतर पूछा गया है तो √2 होगा, √2। सार्वंतर क्या होगा? √2 हो जाएगा घटाने निकालने के बाद। 100 नंबर में प्रश्न है कि शून्य पद है, तो शून्य पद जो होगा इसका 8वां पद जो होगा वह शून्य होगा, 8वां पद जो होगा शून्य होगा। तो दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए, जिसमें से कि सभी हम आंसर जो है कि बिल्कुल सही बताए हैं। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, और अगले परीक्षा की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।